नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितिका टॉक्स पे। आज हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे, कैसे ये आपके डॉटर्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत पावरफुल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई टूल है। इसी के एक कंप्लीट गाइड जो है मैंने इसको बनाया है। इसमें हम जो चीज़ें जानेंगे उसकी मैं एक बात झलक बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास एक बेटी है, उसमें बेटी अगर आपके पास बेटी है तो आप कैसे सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा के एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए। फ्यूचर इन द सेंस उनकी जो एजुकेशन है और उनकी जो शादी है, यही दो बड़े पर्पज़ होते हैं बच्चों के। तो गर्ल चाइल्ड के लिए सबसे स्पेशल होता है ये, तो उनके जो फाइनेंशियल गोल होते हैं इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ये एक बेहतर स्कीम है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट 8.2% का मिलता है। और इस वीडियो में जिस बारे में मैं बात करूंगा A to Z आपका इस स्कीम के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है और विड्रॉल रूल्स के बारे में। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च क्यों की गई थी? तो इसका जो मेन पर्पज़ था लॉन्च करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये लॉन्च की गई थी। ये इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है ये वो है। अभी जो इसका मेन पर्पज़ है वो है आपका गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट करना, उसकी हायर एजुकेशन को। नॉर्मली पहले क्या होता था, आप सब जानते हैं कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। 5वीं 6वीं कक्षा के बाद उन लोग का जो पढ़ाई है वहाँ रोक दी जाती थी। उनकी जो हायर एजुकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। फिर आगे जाके जब उनकी मैरिज होती है, शादी को प्लान करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था, क्योंकि ये इसका जो विड्रॉल पीरियड ही बनाया गया है वो 21 ईयर्स तक का बनाया गया है, ताकि वो उसकी शादी के पीरियड या उसकी पढ़ाई के पीरियड में यूज़ हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वे में कर सकें, इस तीनों को मिला के इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। फिर हम देखते हैं इस अकाउंट को ओपन कौन कर सकता है। नॉर्मली कोई भी गर्ल चाइल्ड अगर आपके पास है तो आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक अकाउंट ही खुलेगा। अगर आपके पास दो हैं तो आप दो अकाउंट खोल सकते हैं, तीसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 साल के अंदर है तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल के ऊपर अगर आपकी बच्ची की उम्र हो गई है तो ये अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा है, पर गर्ल चाइल्ड आपका एक अकाउंट ओपन होगा। और जब आप इसको तभी खोल पाएंगे अगर आप उस बच्ची के लीगल पेरेंट या लीगल गार्जियन हैं, तभी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एज अ गार्जियन का ID प्रूफ और उनका एड्रेस प्रूफ। ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा मांगी जाती हैं। इसके बाद कहाँ हम इसको ओपन कर सकते हैं? सबसे बढ़िया है पोस्ट ऑफिस, जहाँ हम इसको ओपन कर सकते हैं। और कोई भी एक ऑथराइज बैंक आप मान लीजिए जो RBI के द्वारा रेगुलेटेड हो। RBI के द्वारा रेगुलेटेड बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे मतलब जो भी है, मैक्सिमम बैंक तो RBI के द्वारा रेगुलेटेड ही है। कहीं पर भी आप ये स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। डिपॉजिट के इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं बता देता हूँ। 250 रुपये पर सालाना आपको इसमें जमा करना ही है, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको एक्टिवेट कराने के लिए अलग से आपको चार्जेस देके एक्टिवेट करा के आप उसको कंटिन्यू करा सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम जो है इसका लिमिट 1.5 लाख है, क्योंकि 1.5 लाख देने का इसका जो रीज़न है वो 80C के अंतर्गत आता है ये सेविंग करने का। तो इसलिए इसको 1.5 लाख तक का गवर्नमेंट ने इसको दिया है मैक्सिमम लिमिट। डिपॉजिट आप इसको 100 के गुना में कितने बार भी कर सकते हैं। 250 आपका मिनिमम अमाउंट रहेगा, लेकिन उसके बाद 100 के गुना में आप कितनी बार भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम आपको 15 साल, अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक डिपॉजिट अलाउ है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन 15 साल तो आपको करना ही है। मान लेते हैं कि अकाउंट आपने अगर 25 में चालू किया है तो 2040 तक आपको इसमें डिपॉजिट करते रहना पड़ेगा। इसके बाद इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं बात करता हूँ। इंटरेस्ट रेट इसका जो है अभी फिलहाल चल रहा है 8.2%, वो भी टैक्स फ्री। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई स्कीम में सबसे बेस्ट है, क्योंकि 8.2% का एक तो टैक्स फ्री इसमें रिटर्न मिलता है, प्लस जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो वो अमाउंट भी आपका टैक्स फ्री होता है। सालाना क्वार्टरली इसको गवर्नमेंट हर रिवाइज करती है, हर क्वार्टर। मतलब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 9.1 था, अभी रिवाइज करते करते 8.2 आया हुआ है। और इसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है। एनुअली इसमें जो कंपाउंडेड का ग्रोथ मिलता है वो आने वाले समय में बहुत ह्यूज होता है। अगर आप इनिशियल एज में ही आपकी बच्ची के जैसे 1 साल जन्म के बाद ही अगर आप इसको ओपन करा देते हैं तो बहुत बढ़िया आपको इसमें कंपाउंड का ग्रोथ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं, अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपये 15 साल तक इसमें जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आप जमा किए हैं 21 साल बाद उसका आपको 75 से 80 लाख रुपए, वो भी रिस्क फ्री और टैक्स फ्री रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। फिर इसको ऑपरेट कौन कर सकता है? अगर आपकी बच्ची 10 साल के नीचे है
तो ऑपरेट करने के लिए गार्जियन जो है वो ऑपरेट करेंगे, और अगर 10 साल के ऊपर है, बच्ची अगर आपकी पढ़ सकती है, लिख सकती है, साइन कर सकती है, तो वो ऑपरेट कर सकती है। इसके बाद इसके जो विड्रॉल रूल्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। 2 टाइप के विड्रॉल होते हैं इसमें। पहला है पार्शियल विड्रॉल, जो कि 18 साल के बाद अलाउ होता है। रीज़न हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज की वजह से। अगर आपकी बच्ची एक 12th के बाद हायर एजुकेशन करना चाहती है या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहती है, तभी आपका ये पार्शियल विड्रॉल अलाउ है। कितना अलाउ है? 50% ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस। मान लेते हैं 5 लाख रुपए आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, तो आप जब विड्रॉल करेंगे तो 2.5 लाख ये आप अमाउंट इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। फुल विड्रॉल की जो फैसिलिटी है या मैच्योरिटी जिसको हम कहेंगे, वो 21 साल के बाद, अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद होती है। 21 साल, या तो आपकी बच्ची 21 साल की हो जाए या तो आपका पूरा फंड 21 साल का हो जाए। दूसरा कंडीशन कब आता है? अगर 18 साल के बाद आपकी बच्ची शादी कर लेती है तो। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, इसमें अकाउंट आपका इनऑपरेटिव हो जाता है, आप इसके बाद अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। प्रीमैच्योर क्लोजर का रूल थोड़ा सा ऐसा है कि खुदा ना करे अगर आपकी बच्ची की डेथ हो जाती है या कोई मेडिकल थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन अगर आपकी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, इन्हीं 2 कंडीशन में आपकी ये जो प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउ करता है। टैक्स बेनिफिट के बारे में मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट 80C में आपको टैक्स सेविंग मिलती है। इसमें इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, प्लस मैच्योरिटी पे आपको 100% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। तो ये जो स्कीम है ट्रिपल ई स्कीम के अंतर्गत आता है। एक स्कीम PPF होता है जो ट्रिपल ई में आता है, जिसको कोई भी ओपन कर सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.1 चल रहा है, और दूसरा ये आ रहा है जो 8.2 के हिसाब से आपको सालाना कंपाउंड करने का मौका देती है। लेकिन ये बेनिफिट से उन्हीं को मिलता है जिनका गर्ल चाइल्ड है। फिर सुकन्या समृद्धि क्यों बेस्ट है? भाई बेस्ट तो ये है, आप सब देख रहे हैं, हाईएस्ट इंटरेस्ट है इसमें। सबसे पहली बात, छोटे छोटी सेविंग आप जैसी करेंगे इसमें 12,500 रुपये अगर आप मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल का आपका 1.5 लाख होता है। उसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलेगा, टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, गवर्नमेंट के द्वारा ये बैक्ड है, तो ये पूरा स्कीम सेफ रहता है आपका। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बेस्ट है, बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए। सबसे बड़ी चीज़ जो पेरेंट्स होते हैं उनको डिसिप्लिन सेविंग सिखाती है ये, अपने बच्चों को कैसे, अपने बच्चों के लिए कैसे आप एक डिसिप्लिन वे में सेविंग कर सकते हैं उनके एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए। प्लस क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्कीम है तो इसका जो मार्केट रिस्क है एकदम जीरो है, कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और रिटर्न एकदम गारंटीड है। 8.2% के हिसाब से इसको रिटर्न आपको अभी मिलना ही मिलना है। फिर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लेते हैं एक गर्ल चाइल्ड है, उनके पिताजी फादर जो भी हैं 5,000 रुपये सालाना मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जो कि सालाना 60,000 होता है। 15 साल तक उनको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लेते हैं 15 साल तक ही वो करना चाह रहे हैं। 15 साल तक का उनको जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट जो है वो 9 लाख रुपये होती है। 21 साल के बाद वही अमाउंट आपका हो जाएगा 25 से 27 लाख। 27 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी पे, बच्चे की मैच्योरिटी पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मैच्योरिटी पे आपको 27 लाख रुपये इन हैंड मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। उस पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो पैसा है आप अपने बच्चे की कॉलेज फीस में, या इनिशियल जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉलेज में लगता है उसमें, या बच्ची की शादी में, फंक्शन में, कुछ किसी में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा नज़र डालता हूँ। NRI इसको ओपन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसको हम डिपॉजिट कैश में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने इसको ओपन किया हुआ है। क्या हम इसमें डिपॉजिट कभी भी रोक सकते हैं? हाँ रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 से नीचे है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। प्लस अगर आपने स्टॉप कर दिया डिपॉजिट करना, उसके बाद अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, उसके बाद भी उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको पेनल्टी लगेगी। उसके बाद क्या आप अपना जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक टू पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक? हाँ कर सकते हैं। आपको आपका बैंक जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपका बैंक में जाके जमा करना पड़ता है और फिर आपका ट्रांसफ़र की प्रोसेस चालू होती है। इसमें कुछ मेरे फाइनल एडवाइस ये रहेंगे कि आप इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह मत मानिए, ये आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सिक्योरिटी की तरह आप इसको ट्रीट करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्ची के लिए जो मेन बड़े आप एक सपना होता है फादर का, उसकी शादी कराना या उनकी हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए जो आपका एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। इसके बाद अगर आप फ्यूचर में 10 से 20 लाख तक का फंड क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सबसे सेफेस्ट पाथ है, क्योंकि इसमें मार्केट से कोई लिंक नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्कीम है, तो ये पूरा रिस्क फ्री आपका। और जो सबसे मेरा बड़ा एडवाइस है, आपकी अगर बच्ची आज जन्म लेती हैं तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद तुरंत आप इसमें चालू कर दिए। क्योंकि 1 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आने में इतना समय लग जाता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे और रेगुलर रहेंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्यूचर में आपकी बच्ची के लिए जो अमाउंट बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा, आप भी खुश रहेंगे आने वाले समय में, और बच्ची के लिए एजुकेशन के लिए, शादी के लिए आपको अलग से कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि टैक्स फ्री भी है, तो अलग से इस पैसे पे आपको टैक्स भी नहीं देना। तो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर भी करें और बताएं उनको कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। और मेरे को कमेंट में भी बताएं कि आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे कि म्यूचुअल फंड में करेंगे, और किस टाइप की वीडियो और आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ये प्लीज़ मुझे बताएं।